ठीक है, लास्ट क्लास में हम इस पूरे जो फ़ीन का जो वेबसाइट हमने बनाई थी, इस वेबसाइट को पूरा डायनेमिक करने के लिए प्लान कर रहे थे, है ना? और लास्ट क्लास में हमने लॉगिन लॉगआउट एडमिन का और ये अकाउंट सेटिंग वाला जो पेज है वो स्लाइस करके रखा हुआ था। इसका लॉगिन लॉगआउट वगैरह हम लोग कर चुके थे और ये वेब पेज को सिक्योर भी कर चुके थे। मतलब विदाउट लॉगिन के आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी पेज को। जैसे मैं अगर लॉग आउट हूँ और अगर मैं अब इंडेक्स पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, डैशबोर्ड को, तो ये मुझे बाहर निकाल देगा वापस कि आप पहले लॉगिन करो या इनवैलिड एक्सेस। कोई भी बिना लॉगिन किए उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको रीडायरेक्ट कर देंगे हम लोग लॉगिन पेज पर। अब मैं प्रॉपर सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ही इसको एक्सेस कर पाऊंगा। ये हम लोग कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब अपने को करना है, ये जो प्रोडक्ट्स या फिर जो वेबसाइट पे जो भी डिटेल्स दिख रही है उनको डायनेमिक करना है। जैसे पहला डायनेमिक सेक्शन होगा ये वाला, जिसमें प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट्स का ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। और ये भी कर सकते हैं हम लोग डायनेमिकली दोनों। उसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें डायनेमिक, ये जो बुक टेबल है, मतलब कोई यूज़र यहाँ से जो डिटेल डाले अपनी टेबल को बुक करने के लिए, जैसे उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, या कितने पर्सन है वो, और किस तारीख के लिए किस डेट के लिए वो टेबल बुक कर रहा है। वो डेट यहाँ से करने के बाद जब वो बुक नाउ बटन पे क्लिक करे तो ये डिटेल्स सेव करना है डेटाबेस में। और एडमिन साइड पर यहाँ पर एक मेन्यू बनाएंगे बुक्ड टेबल्स करके, और उस पर क्लिक करके एडमिन देख सकता है कि कौन कौन यूजर्स ने टेबल को बुक किया था अपनी वेबसाइट से। ठीक है, ये सब डिटेल्स रहेगी। उसके बाद ये भी डायनेमिकली अपने को देखना है। और ये जो रिव्यूज़ हैं कस्टमर के, ये कस्टमर रिव्यूज़ या कस्टमर फीडबैक है, ये भी हमको डायनेमिकली एडमिन से मैनेज करवाना है। ये भी डायनेमिकली हम लोग मेंटेन करेंगे आगे जो आगे क्लास वाली है उसमें। मतलब एडमिन अपने डैशबोर्ड से किसी भी कस्टमर का या किसी भी क्लाइंट का जो रिव्यू है वो एडमिन साइड से ऐड करेगा और वो यहाँ पे शो होगा। और उसके अलावा ये जो लोकेशन है, या फिर लोकेशन क्या है, ये जो फोन कॉन्टैक्ट नंबर है और ये जो ईमेल है, ये भी हम चाहते हैं कि एडमिन अपने ही डैशबोर्ड से चेंज कर पाए। ये जो लिंक्स वगैरह हैं यहाँ पे, जैसे फेसबुक, ट्विटर्स और इन सब की जो लिंक्स है, इन लिंक का यूज़ भी, या इन लिंक को भी वो एडमिन जो है अपने डैशबोर्ड से चेंज कर पाए, ऐसा ऑप्शन। उसके बाद ये जो ओपनिंग आवर्स है, ये भी एडमिन अपने डैशबोर्ड से चेंज कर पाए। ये सारे ऑप्शंस हमको इस वेबसाइट में डालने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। किसका? ये जो हमने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे और मेन्यू करके, जिसमें ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अभी ये प्रोडक्ट कैसे दिख रहे हैं? स्टैटिक दिख रहे हैं। स्टैटिक मतलब कि ये फिक्स्ड है ना, ये कोई चेंज भी नहीं कर सकता। इसको चेंज कर सकता है सिर्फ एक डेवलपर या एक प्रोग्रामर, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि एडमिन को ऐसा ऑप्शन मिल जाए, एडमिन डैशबोर्ड पर एक ऐसा ऑप्शन मिले जहां पर एडमिन चाहे तो इन प्रोडक्ट्स को एडिट, डिलीट, व्यू और ऐड, है ना, या फिर एडमिन इन प्रोडक्ट्स के लिए CRUD ऑपरेशन कर पाए। एडमिन चाहे तो नया प्रोडक्ट ऐड कर दे, एडमिन चाहे तो डिलीट कर दे, कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है यहाँ डिलीट करना है उसको तो डिलीट कर सकता है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट ऐड कर पाए, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, फ्राइज़, या फिर ये फ्राइज़ में यही अवेलेबल है एक ही, पिज़्ज़ा में ये 3 हैं, या बर्गर में इतने हैं, या ऑल में सब कुछ है, सारे आ जाएंगे ये सब कैटेगरी वाले भी। तो ऐसे हमको ये इसको डायनेमिक करना है। तो पहला टास्क अपना यही है। तो अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं और साइड बार में एक ऑप्शन ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स वाला या प्रोडक्ट लिस्ट वाला। ठीक है, तो अपना कोड हमने सबलाइन में ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ओपन फोल्डर, सी ज़ाइप, अपना सी जैम्प, htdocs, एंड देन CSI क्लास, देन मॉर्निंग क्लास, देन फिनवेब, ये वाला है। देन सिलेक्ट कर दो उसको, जहाँ पे भी आपको फोल्डर है htdocs के अंदर, वहाँ पे इसको टारगेट करके ओपन करना है। क्लियर? अब अपने को कहाँ ऐड करना है ये वाला सेक्शन? साइड बार में। तो एडमिन के इंक्लूड्स में साइड बार। ठीक है, इस साइड बार में अकाउंट सेटिंग के नीचे ये अकाउंट सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अपने को इसके नीचे ऐड करना है काय का प्रोडक्ट लिस्ट का ऑप्शन। तो कैसा? ये सेम डैशबोर्ड जैसा ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसा ही होगा। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं या ऐसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये तो ड्रॉप डाउन आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ नॉर्मल जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे थे, कर पाते हैं अपन, वैसे ही चाहिए। तो अपन क्या करें, डैशबोर्ड वाला जो LI है इसको कॉपी कर लेते हैं
और इस एल आई को तो अभी बंद कर देते हैं। ये एल आई कौन सा है? अकाउंट सेटिंग और अकाउंट वाला, तो इसको अपन यहाँ से बंद कर देते हैं। और जो एल आई डैशबोर्ड का अपन ने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर देते हैं, या इसके अंदर लिख देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये एक्टिवेटेड आ रहा है हमेशा। इसका भी हम लोग आगे सॉल्यूशन देखेंगे क्यों एक्टिवेटेड आ रहा है। पहले अब ये जो ब्लू आ रहा है इसको ब्लू को हटाओ, तो ब्लू को हटाने के लिए यहाँ पे कोई क्लास लगी होगी एक्टिव, ये इसको हटा दो। रिफ्रेश करोगे तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन ये प्रोडक्ट वाला आइकन नहीं है, ये होम वाला आइकन है ना। तो प्रोडक्ट वाला बॉक्स होता है ना। तो यहाँ पे मेन्यू आइकन टी एफ आइकन्स बी एक्स होम लिखा हुआ है, तो बी एक्स बॉक्स लिख दो। हो सकता है बॉक्स से आ जाए, नहीं आ रहा। बॉक्स सर्कल नहीं होगी, बॉक्स होगी, आ गई ये बी एक्स बॉक्स, तो बॉक्स आ गया यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डॉट पी एच पी ओपन होना चाहिए, तो अपने को यहाँ पे लिंक चेंज करनी पड़ेगी पहले, प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पी एच पी। इस फाइल को बनाओ पहले, इस फाइल को कॉपी किया इसका नाम, और इसको बनाना कहाँ है? एडमिन के जस्ट अंदर, एडमिन के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोल एस कंट्रोल वी, ठीक है। कहाँ पे बना रहे? एडमिन फोल्डर के जस्ट अंदर, सेव कर दिया, तो ये फाइल यहाँ पे ऐड हो गई। अब इस फाइल के अंदर क्या लिखना है, क्या करना है? टेबल दिखानी है मुझे, ठीक है। तो फिर से वापस अब देखो ये रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पेज तो बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें मैं अकाउंट सेटिंग वाला जो HTML है, ये वाला जो पूरा लेआउट है ना, जिसमें हेडर, साइड बार, नेव बार, ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसको मैं कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको, और फिर अपने प्रोडक्ट लिस्ट में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो कौन सा पेज ओपन हो रहा है प्रोडक्ट लिस्ट पे? अकाउंट सेटिंग वाला। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? हमारे प्रोडक्ट लिस्ट पेज में, मतलब एक टेबल दिखानी है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करें? सबसे पहले तो ये जो लिखा अकाउंट सेटिंग, इसकी जगह पे क्या करें? कंट्रोल एफ, अकाउंट सेटिंग की जगह पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिस्ट। और ये स्पेन की ज़रूरत नहीं है, तो ये हटा दो। रिफ्रेश किया तो प्रोडक्ट लिस्ट आ गया। रुको, ये स्पेन तो यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, स्पेन तो रहेगा, ठीक है। और इस फॉरवर्ड स्लैश की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट जो लिखा हुआ है इसको भी हटा दो, ये जो अकाउंट लिखा हुआ है, ये यूएल लिखा हुआ है, इसको यूएल को भी हटाओ, ठीक। उसके बाद क्या क्या हटाना है मुझे? ये प्रोफाइल डिटेल वाला पूरा सेक्शन, ये प्रोफाइल डिटेल तो रहने दो, लेकिन अंदर का जो पूरा HTML है ये हटा के मेरे को इसमें लगाना है टेबल, ठीक है। तो प्रोफाइल डिटेल रहने देते हैं, और ये कार्ड बॉडी भी रहने दो। कार्ड बॉडी क्या है? ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये बॉक्स है, ये कार्ड बॉडी है। फिर ये जो डी फ्लेक्स एसएम सेंटर लिखा है, ये सब अपना सेक्शन पूरा हटा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। चलो मैंने ये हटा दिया, रिफ्रेश किया तो वो सेक्शन हट गया ऊपर वाला। उसके बाद क्या है? नीचे एक और कार्ड बॉडी है, तो फिर ऊपर वाला एक कार्ड बॉडी और ये सब चीज़ें अपन हटा देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये देखो अब ये कार्ड बॉडी में ही है अभी तो अपन, इसलिए, हालांकि ये कार्ड के अंदर है वो सब दिख रहा है। ये कार्ड मतलब ये वाइट एरिया कार्ड है ना। और कार्ड बॉडी मतलब उस कार्ड की बॉडी जो कि आसपास से एक प्रॉपर पेडिंग मार्जिन लेगी, ठीक है। अंदर जो फॉर्म है वो सब फॉर्म मुझे हटाना है, ये फॉर्म में कोलेप्स करके हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अपना पेज रेडी हो गया। इसमें मुझे डालना है टेबल, तो टेबल अपने HTML में ऑलरेडी होगी सही, एडमिन HTML और इंडेक्स HTML, राइट क्लिक और ओपन इन ब्राउज़र, तो इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो ये तो इंडेक्स HTML ही अलग है, अपना वाला HTML के अंदर है ना। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र, तो ये वाला है। अब इसमें कहीं पे टेबल वाला पार्ट दे रखा होगा, जैसे ये रहा, दे रहा। अब इसमें से किसी टेबल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे, तो यहाँ पे डेटा टेबल मिल रही है क्या? डेटा टेबल इन लोगों ने नहीं दिए, नहीं दिए है ना, तो ठीक है, डेटा टेबल हम लोग बाद में बना देंगे। तो अभी मैं कोई सी भी एक टेबल पिक करता हूँ, जैसे ये वाली टेबल यूज़ कर लेते हैं, बेसिक टेबल है ना, इसको यूज़ करते हैं, या फिर डार्क वाली भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी टेबल बेस्ट लग रही है इसमें? चलो बेसिक वाली बढ़िया है,
तो ये वाली टेबल का HTML यहाँ से उठाते हैं और इसको इसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, टेबल बेसिक डॉट HTML। तो इसको पहले ओपन करो, टेबल बेसिक डॉट HTML कहाँ है, टेबल बेसिक डॉट HTML हमारे एडमिन HTML के अंदर HTML फोल्डर के अंदर है ना। टेबल बेसिक नहीं मिल रहा तो फिर कंट्रोल P कर दो यार, और टेबल बेसिक डॉट HTML, ठीक है। और ये जो है कॉपी करो, कंट्रोल F करो, P करो, V करो, और ये रहा टेबल बेसिक का कार्ड और कार्ड हेडर और ये सब चीज़ें। तो अपन इस कार्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरे ही, कंट्रोल C। और इंडेक्स डॉट HTML की काम नहीं है मेरे को, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कार्ड को मैंने कॉपी किया है ना, तो इस कार्ड की जगह पे उसको रिप्लेस कर देते हैं, ये जो कार्ड था, ठीक है, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। सेव कर दो और इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये अपनी टेबल यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। ये इमेजेस नहीं मिल रहे हैं तो इन इमेजेस का भी मेरे को काम भी नहीं है, इसको तो मैं हटाऊंगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बेसिक्स लिखा है, इसकी जगह पे मेरे को क्या करना है, क्या करूँ टेबल बेसिक्स की जगह पे, प्रोडक्ट लिस्ट, तो इसको प्रोडक्ट लिस्ट में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए मेरे को, है ना। क्या क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले चाहिए इसमें सीरियल नंबर, एंड देन इधर आओ, इधर आके यहाँ समझो, सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल या प्रोडक्ट नेम, तो चलो यहाँ पे आएगा, या फिर नेम, या प्रोडक्ट नेम दो पूरा प्रॉपर, प्रोडक्ट नेम, देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्राइस दे दो, प्रोडक्ट प्राइस, देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रोडक्ट इमेज अपने को सबसे पहले देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज, ये पहले सीरियल नंबर शो हो जाएगा, इमेज शो हो जाएगी, फिर उसका नाम शो हो जाएगा। चलो, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गई और इमेज हो गया, ठीक है, इतना। और फिर ये रहेगी एक और कैटेगरी, ठीक है, वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी, इस टाइप से हमने ऑप्शन दिया। और लास्ट में हमको चाहिए एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों चाहिए एक्शन, क्योंकि इससे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देंगे एडिट डिलीट और ये सब जो अभी दिख रहा है, ठीक है। चलो रिफ्रेश करते हैं, तो ये कॉलम्स तो सही सेट आ गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ये कम है अभी, 1 2 3 4 5 ही है, और हमारे कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। इसलिए तो सीरियल नंबर के लिए सबसे ये TDs वगैरह हम लोग सब हटा सकते हैं, इन TD का अपने को कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने को चाहिएगा ये जो एक्शन वाला है ना, ये काम का है अपने, ये जो TD वाला, ठीक है, ये जिसमें एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये अपने काम का सिर्फ, और बाकी सब TD अपन हटा सकते हैं। और ये TR भी हटा सकते हो, TR मतलब टेबल रो, है ना, ये TR मतलब ये देख रहे हो, ये जो रो दिख रही है ना, ये सब रोज की बात कर रहा हूँ, तो ये 3 रोज हम लोग पहले हटा देते हैं, 1 2 3, ये तीनों को हटा दिया। और इस जो फर्स्ट रो है इसके अंदर मैंने सिर्फ ये वाला रखा है, मतलब ये वाला TD, ठीक है। और बाकी TD को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। TR ही हटा दिया क्या, तो TR नहीं हटाना अपने को, TD हटाना है सिर्फ, ठीक है। अब फर्स्ट TD होगा किसके लिए, सीरियल नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल 1 है। नेक्स्ट TD होगा किसके लिए, प्रोडक्ट इमेज के लिए, तो अपन यहाँ पे अभी एक IMG SRC और यहाँ पे हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, अभी इमेज कुछ भी नहीं देते हैं। फिर एक और TD चाहिए मेरे को, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट का नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया पार्ले। फिर मैंने दे दिया एक और TD, और इसमें प्राइस मैंने दे दी 150 RS, ऐसा करके अभी दे दिया मैंने, बाद में सुधारेंगे इनको, TD करके। फिर मैं प्रोडक्ट प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया टेस्ट डिस्क्रिप्शन। फिर एक और TD, इसके अंदर क्या आएगा, कैटेगरी, कैटेगरी में मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल स्नैक्स। फिर
फिर टीटी दे दिया, कैटेगरी हो गया, और एक्शन तो अपने को चाहिए ही नहीं, एक्शन तो है ऑलरेडी अपने पास, है ना। ये वाला जो सेक्शन था, ये स्नैक्स टेस्ट कैटेगरी, और रिफ्रेश कर दो स्नैक्स, रिफ्रेश। तो ये देखो प्रॉपर शो हो रही है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं, और इस टीआर को मैं यहाँ से कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे शो होगी, ठीक है। लेकिन अपन मल्टीपल टाइम पेस्ट नहीं करते हैं, कोई सेंस नहीं है इसका, हमको तो इसको डायनेमिक दिखाना रहेगा, तो अपने के पास एक ही सफिशिएंट है। अब मुझे एक बटन ऐड करना है यहाँ पे, ऐड प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट के यहाँ पर कोने पे, तो प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ लिख रहा है, ये रहा, ठीक है। उसके नीचे एक एंकर टेक जिसमें ऐड प्रोडक्ट करके एक बटन रहेगी, और ऐड अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट php करके फाइल का नाम रहेगा, ठीक है। और क्लास दे देते हैं हम इसमें btn info, और रिफ्रेश। तो ये तो इतनी बड़ी टेबल आ गई, वो आ गई, तो इसके अंदर शायद एडजस्ट हो जाए, लेकिन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये बॉर्डर, रुको, कार्ड के अंदर कॉल एसएम के अंदर इसको डाल देते हैं, और टेबल के ऊपर ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको रखना है लेफ्ट, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, राइट साइड रखना है उसको, तो फ्लोट राइट रखना पड़ेगा, फ्लोट राइट नहीं हो रहा है, टेक्स्ट राइट नहीं, इसको ड्यू देना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये बटन तो हमने यहाँ पे लगा दिए, कुछ इंटरनल सीएसएस लगाई, डिव वगैरह लगा के, एक डिव के अंदर सेपरेट सेक्शन में दे दो उसको, और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया, और मार्जिन 10 पिक्सल्स देते, तो ये प्रॉपर इस टाइप से लाइन हो गई, ठीक है। और भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ करके यहाँ से कर सकते थे, पर ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन होना चाहिए। मेन हमारा काम है इसको डायनेमिक करना, ना कि डिजाइनिंग को, फिर भी एक ठीक ठाक डिजाइन मेंटेन करके रखना है। चलो, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म शो होना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट की लिस्ट शो होती है, ऐसे ही ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट का फॉर्म शो होना चाहिए। चलो, तो ऐड प्रोडक्ट डॉट php बनाते हैं पहले, कंट्रोल सी कर दो, और ये सबको मिनिमाइज कर दो वापस, और एडमिन के अंदर एक फोल्डर फाइल बनेगी, ऐड प्रोडक्ट डॉट php आ गई। इस फाइल में सेम वही वापस जो प्रोडक्ट लिस्ट में जो HTML था उसको कॉपी कर लो, और इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। और क्या क्या चाहिए अब यहाँ से अपने को, ये जो कार्ड है, ये जो टेबल दिख रही है, इसको हटाओ पूरी, इसका काम नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाएंगे अपन, क्या दिखाएंगे, फॉर्म, फॉर्म दिखाएंगे ना। चलो रिफ्रेश करते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी ये ऐसा दिख रहा है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। अब मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए प्रोडक्ट का फॉर्म, है ना। तो ये जो HTML था जो हमने डैशबोर्ड डाउनलोड किया था स्निट वाला, इसमें फॉर्म देखो, तो फॉर्म एलिमेंट बना रखें, ये इनमें से किसी फॉर्म को मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्म यूज़ करें, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल। इसको कॉपी कर लो, और फाइल का नाम क्या है, पहले फाइल का नाम कॉपी कर लो, और अपने सेटअप में आके कंट्रोल P और कंट्रोल V, तो वो फाइल खोल देगा, ओपन कर देगा। फिर यहाँ से किस सेक्शन में जाना है, फॉर्म कंट्रोल्स, कंट्रोल F कंट्रोल V, तो ये फॉर्म कंट्रोल्स वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है, तो इस सेक्शन को हम लोग कॉल MD6 या फिर कार्ड वाले सेक्शन को कॉपी करते हैं, और ये कार्ड को कॉपी कर लो यहाँ से, और अपने ऐड प्रोडक्ट में आ जाओ, और ये कार्ड की जगह पे इसको रिप्लेस कर दो। इधर आके रिफ्रेश करोगे तो ये पेज आपके सामने ऐड फॉर्म वाला सामने आ गया। ये बटन हटानी है यहाँ से,
इसका कोई काम नहीं है। तो ऐड प्रोडक्ट वाली जो बटन दिख रही है कहाँ पे है, ये रही। इस बटन वाला जो डिव है इसको हटा दो, कंट्रोल आर, ये सिंपल हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट लिखा हुआ है तो इसको यहाँ से क्या चेंज करना है, प्रोडक्ट क्रिएट दिस। और फॉर्म कंट्रोल लिखा है तो इसको भी ऐड प्रोडक्ट कर दो दिस। ठीक। अब ये फील्ड्स भी अपने अकॉर्डिंग जो जो चाहिए वो यूज कर लो, सिंपल। ईमेल एड्रेस चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा मेरा प्रोडक्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट में रहेगा ना, और आईडी नहीं चाहिए ये, और प्लेस होल्डर भी ये ऐसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे प्लेस होल्डर में, प्रोडक्ट नेम। सेव करके रिफ्रेश कर लो, देखो ये हो गया प्रोडक्ट नेम रेडी। अब प्रोडक्ट की प्राइस डलवानी है तो रीड ओनली नहीं चाहिए मेरे को, है ना। तो ये रीड ओनली हटा दो पहले यहाँ से, ठीक। ये वाली हटा दो, ये सब हटा दो, अपने अकॉर्डिंग सारी ऐड कर लेंगे हम तो। और ये चाहिए कि अपने को ना कैटेगरी, ये सारी ये ड्रॉप डाउन वाली ये वाली, ये चाहिए कि कैटेगरी देंगे ना इसमें, बर्गर है कि पिज्ज़ा है कि, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, रीड प्लेन के बाद मतलब ये वाली होगी शायद, यही है ना। तो ये हटा देते हैं, ये रख लेते हैं, और ये हटा देते हैं दोनों। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो चाहिए वो रखो बस। और टेक्स्ट एरिया भी रख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, सिंपल। अब प्रोडक्ट का नेम हम लोग ऐड कर चुके थे, अब क्या ऐड करना है, प्रोडक्ट की प्राइस। चलो इसको रिफ्रेश करोगे एक बार तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोडक्ट प्राइस नेम की जगह अब ये नेम वाली जो फील्ड थी ये वाली, इसको डुप्लीकेट कर दो, है ना। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे नेम के बाद प्राइस, और प्रोडक्ट प्राइस। और इनमें नेम नहीं दिया है अभी तक, है ना, नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं हुआ है, तो इनमें नेम भी हाथों हाथ दे ही दो, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, और फिर इसको वापस से डुप्लीकेट करो। प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन लेना है अपने को। चलो डिस्क्रिप्शन देंगे लास्ट में, लेकिन दे सकते हो, अभी भी दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के लिए चलो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है, ये नहीं है, ये वाली है, ठीक है ना। टेक्स्ट एरिया, तो इसको यहाँ से कट कर लो और प्रोडक्ट प्राइस के बाद पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट प्राइस, अच्छा डिस्क्रिप्शन, चलो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये दोनों आईडी हटा दो यहाँ से, कोई काम की नहीं है अभी तो। और इनमें नेम देना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए फील्ड ऐड कर दिया। अब प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करना है, तो ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ, प्राइस वाला, और इसको डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज वाला सेक्शन दे देंगे, ठीक है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, फाइल। वो प्रोडक्ट प्राइस नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट इमेज। प्लेस होल्डर होगा नहीं इसमें, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं होती है इनपुट टाइप फाइल में। इस टाइप से फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल सिलेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें हम लोग को क्या देना है, प्रोडक्ट कैटेगरी, है ना। प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। और ओपन दिस सिलेक्ट मेन्यू, ये जो लिखा आ रहा है इसकी जगह पर हम लोग करेंगे सिलेक्ट कैटेगरी, ये शो होना चाहिए। रिफ्रेश करो, देखो हो रहा है, हो रहा है। अब 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे अपने को वो कैटेगरीज देना है, कौन कौन सी, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता,
और फ्राइज। रिफ्रेश करो, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो तो ये देखो बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, फ्राइज, ये कैटेगरीज है। और भी हो सकती है एडमिन के पास, तो एडमिन अभी तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक डाल रहे हैं, बाद में क्या है एक सेक्शन अलग देंगे जहाँ पे एडमिन कैटेगरी भी ऐड कर सकता है, और वो जो कैटेगरी ऐड करेगा वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, इसकी जगह पे अपने को करना पड़ेगा इनकी एक्चुअल वैल्यू, जैसे बर्गर, क्योंकि यही तो डेटाबेस में सबमिट होगी, पास्ता और फ्राइज। ये कंट्रोल आर करोगे तो ये प्रॉपर अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट करने का फॉर्म बन चुका है। आ गई सारी डिटेल्स, प्राइस भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, इमेज भी आ गया, टाइटल भी आ गया, और कैटेगरीज भी आ गई। आ गई। नीचे एक सबमिट बटन लगा दो सबसे नीचे। तो ये रहा अपने डिव सेक्शंस, और ये क्या है, अपने कार्ड की बॉडी है। ठीक है, कार्ड बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पे, या तो फिर एक इसको ही कॉपी कर लो वापस, और इसके अंदर ये लेबल लेबल नहीं चाहिए, इनपुट टाइप सबमिट क्लास बीटीएन सक्सेस, और इसका बटन का नाम दो सबमिट, और वैल्यू भी दे दो सबमिट, रिफ्रेश, तो ये बटन आ गई। ठीक है। इस टाइप से हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करने का फॉर्म बना दिया। क्लियर है। अब जब एडमिन देखो प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक कर रहा है एडमिन, तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है तो ऐड प्रोडक्ट पे आ गया, और यहाँ से डिटेल डालेगा तो उसके पास ये डिटेल्स डेटाबेस में सेव होना चाहिए, ये फंक्शनलिटी चाहिए उसको। ठीक है। तो अभी डेटाबेस में एक टेबल बनाते हैं पहले प्रोडक्ट की, है ना। अब जो इंसर्ट होगा वो इंसर्ट वाला काम की बात कर रहा हूँ। तो क्लिक किया, नई टेबल पे क्लिक किया, नहीं ये वाला नहीं है अपना, कौन सा है, फिन डीबी है, इस पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, टेबल का नाम दे दो प्रोडक्ट्स, है ना। और आईडी रहेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम क्या रहेगा, प्रोडक्ट नेम रहेगा। तो जो इन इनपुट्स के नाम दिए थे वही यहाँ पे दो, है ना। क्या दिए थे, प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट प्राइस दे दो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दो, और यहाँ पे चाहिए कितनी चाहिए, 3 चाहिए फॉर एग्जांपल अभी, तो वो किया, प्रोडक्ट नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन हो गया, और क्या चाहिए, देखो नेम हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अब कैटेगरी चाहिए और इमेज चाहिए। तो प्रोडक्ट टाइप कर दो, अगर सजेशन नहीं दे रहा है तो प्रोडक्ट कैटेगरी, है ना, और प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, देन रुको, और कुछ चाहिए क्या यहाँ पे, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गई, इमेज हो गई, और कुछ चाहिए क्या, नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्रिएटेड और अपडेटेड, अपडेटेड एट वाला कॉलम ऐड करेंगे, और अब इनकी वैल्यूज दे दो, ये टाइप, तो प्रोडक्ट वेरकेयर में होगा, प्राइस डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट में होगी, और प्रोडक्ट कैटेगरी वेरकेयर में होगा, इमेज उसकी वेरकेयर में स्टोर करेंगे हम लोग, नेम उसका इमेज का, और ये डेट टाइम में शो होगा, और ये भी डेट टाइम में शो होगी। ये आपको पता है कि कैसे शो होना है ना। क्या, ठीक है, प्राइस, हाँ प्राइस, प्राइस हम लोग फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लेंथ दे दो, नेम मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है प्रोडक्ट का, 155 कैरेक्टर का, प्राइस उसकी फ्लोट में कितनी हो सकती है मैक्स टू मैक्स, 50 कैरेक्टर के ले लो, ठीक है 50, और फिर डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट है तो ऑटोमेटिक ले लेगा वो, प्रोडक्ट कैटेगरी 155 की हो सकती है मैक्स टू मैक्स, प्रोडक्ट इमेज 255 का रख लो, और क्रिएटेड अपडेटेड को देने की जरूरत नहीं है। आईडी को हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट देंगे, और फिर इसको सेव कर देंगे। क्या, अच्छा हाँ, क्रिएटेड डेट को हम लोग को करंट टाइम स्टैम्प देना है। ठीक है, अपडेटेड डेट को नहीं देंगे, जब अपडेट करेंगे उसकी डेट हम लोग डेटाबेस में स्टार्ट करेंगे। सेव करते हैं,
ये टेबल बन गई हमारी प्रोडक्ट्स वाली। ठीक है, अब यहाँ पर PHP का कोड लिखते हैं इस पेज के अंदर और डेटाबेस में सेव करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, सेव करते हैं तो एड प्रोडक्ट वाला पेज यही वाला। और ये जो पूरा फॉर्म था इसको फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे ये कार्ड बॉडी है, ये सारी फॉर्म ही है ना। तो हम क्या करें, इस कार्ड बॉडी को एक फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। फॉर्म ओपन क्लोज एंड ये Ctrl+X और Ctrl+V। देन फॉर्म जहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहाँ पे एक्शन इक्वल्स टू जिस पेज पर भेजना है वो, तभी अपन इसी पेज पे कर लेते हैं काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन मेथड देनी पड़ेगी पोस्ट। और एक अपने पास है ना फाइल भी है, यहाँ पे फाइल भी अपलोड करना है। फाइल अपलोड करना है ना, ये फाइल भी भेजना है, पोस्ट करना है। तो फिर हमको यहाँ देखना पड़ेगा ENC टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, फॉर्म हाइफन डेटा। रिफ्रेश कर दो, पेज में कोई इम्पैक्ट नहीं है, फॉर्म अब मैंने ऐड कर दिया है। अब ये डिटेल्स डलेगी तो ये इसी पेज पर सबमिट होगी। तो सबसे ऊपर हैंडल कर लेते हैं हम लोग इस पार्ट को, जो PHP का काम है उसको। PHP ओपन क्लोज, यहाँ से HTML टाइप है तो इसको PHP कर देते हैं और टैब बटन दबा के PHP ओपन क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब चेक करना है पहले इफ नॉट एम्प्टी $_पोस्ट। ठीक है, क्या पोस्ट, जो भी हमारी सबमिट बटन होगी उसका नाम। ये देखो इनपुट टाइप सबमिट में मैंने नाम दे रखा है। तो ये सबमिट, ये अगर ये सबमिट ये एम्प्टी नहीं है ना, मतलब फॉर्म पोस्ट हुआ है, तो 1 by 1 वेरिएबल्स के जो वैल्यूज है, जो फॉर्म की जो वैल्यूज है या फॉर्म का जो डेटा है उनको वेरिएबल्स में स्टोर कर लो। क्या क्या वेरिएबल्स अपने पास, प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू $_पोस्ट और इनपुट का नाम है ना, प्रोडक्ट नेम। ये तो दोनों का नाम सेम ही रखो हमेशा, वेरिएबल का नाम भी सेम रखो और इनपुट का नाम भी सेम रखो, और डेटाबेस में भी जो कॉलम के नाम है वो भी सेम रखें, ताकि गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। प्रोडक्ट नेम हो गया, क्या करा मैंने फिर से समझो, सिलेक्ट किया पहले, Ctrl+D कर दिया तो डुप्लीकेट सेलेक्ट हो गया। फिर एरो की से, शिफ्ट और एरो की से मैंने शिफ्ट एरो की कौन सी, लेफ्ट वाली, तो ये ऐसे लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करता जाएगा, शिफ्ट दबा के रखना है। और फिर मैंने लिखा प्राइस, तो दोनों जगह चेंज हो जाएगा। फिर मैं एरो की डाउन कर रहा हूँ तो एक साथ चल रहा है वो, और कंट्रोल के साथ एरो की लेफ्ट राइट करूंगा तो प्रॉपर अलाइन हो जाएगा वापस। प्राइस हो गया, अब क्या, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया। अब क्या, देखो अब अलाइन नहीं हो रहा प्रॉपर वो, हाँ हो गया। अब क्या है, कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी। फिर क्या है, नेम हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कैटेगरी हो गया। और कुछ है क्या, इमेज है लेकिन वो अभी नहीं, इमेज अपने को, चलो इमेज का भी एक वो बना तो दो, प्रोडक्ट वेरिएबल, ब्लैंक वेरिएबल बना दो, प्रोडक्ट इमेज इक्वल्स टू ब्लैंक, मतलब कुछ भी इमेज अभी अपलोड नहीं है। जब इमेज अपलोड का कोड खत्म होगा तो इसके अंदर वेरिएबल में वो इमेज का नाम डाल देंगे। ठीक है, जो डेटाबेस में सेव करना रहता है। क्लियर, ये इसमें वैल्यूज आ गई है सारी, जो भी फॉर्म में डेटा में, जो फॉर्म में वैल्यूज डलेगी, जो वैल्यूज एडमिन अपने फॉर्म में डालेगा प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, वो वैल्यूज हमने वेरिएबल्स में होल्ड कर लिया। अब एक क्वेरी, इंसर्ट क्यू इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू, यूजर का टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, ये टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, ये रही, कॉपी किया अपन ने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। अब क्या करना है, क्या करना रहता है, क्या करना रहता है अब, इंसर्ट इनटू
इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, अब राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड वन बाय वन सारे कॉलम्स जो डेटाबेस की टेबल में है। प्रोडक्ट नेम है, कॉपी करके पेस्ट कर दो। देन प्रोडक्ट प्राइस है, कॉपी करके पेस्ट कर दो, कोमा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कॉपी करके पेस्ट कर दो, देन कोमा। कैटेगरी पेस्ट, कोमा। प्रोडक्ट इमेज पेस्ट, कोमा। क्रिएटेड डेट की ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्रिएटेड डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस दो बाहर कॉलम के और यहाँ पे लिखना है वैल्यूज एंड देन फिर राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड सिंगल इन्वर्टेड में इन सभी वेरिएबल्स को पास कर दो। पहले क्या देना है, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे नेम है, ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, देन कोमा, और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ बार बार। फिर क्या देना है नेक्स्ट मेरे को, इसके बाद क्या था, प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस देना है। ठीक है, आराम से करना है। फिर क्या देना है, डिस्क्रिप्शन, तो प्राइस के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था क्वेरी में कॉलम्स में, तो यहाँ पे भी मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, कैटेगरी, तो कैटेगरी वाला कॉपी कर लो और डिस्क्रिप्शन के बाद देना है कॉपी कैटेगरी। फिर क्या देना है, हाँ अच्छा रुको, तो प्राइस, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्या, प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट प्राइस, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट इमेज अपलोड होने के बाद, तो अपन अभी यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देते हैं, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो इस क्वेरी के लिए यहाँ पर फाइल अपलोड स्टार्ट करना पड़ेगा और यहीं पे फाइल अपलोड की एंडिंग होगी और इसमें फाइल अपलोड का कोड लिखना पड़ेगा। और फाइल अपलोड होने के बाद इमेज का नाम, जो भी अपलोडेड होगी इमेज, उसका नाम हमको इसमें रखना है और क्वेरी एग्जीक्यूशन होगा, है ना। तो चलो फाइल अपलोड का कोड स्टार्ट करते हैं। फिर कैसे, इफ लगाओ और चेक करो कि नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, और क्या नाम है अपनी फील्ड का, अपने फील्ड का नाम क्या है, प्रोडक्ट इमेज, है ना। ये अपने फील्ड का नाम है, तो अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा इमेज एंड देन नेम। ठीक है, ये फील्ड वो नहीं होना चाहिए। अब अपने को क्या करना है, टेम्परेरी नेम नहीं, पहले क्या करना है, dir डायरेक्टरी, क्या डायरेक्टरी रखेंगे अपन, अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट इमेज, ये अपनी डायरेक्टरी रहेगी। अपलोड के अंदर प्रोडक्ट इमेज अपलोड फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर प्रोडक्ट इमेज फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, देन फॉरवर्ड स्लैश, और फिर क्या करना है, इमेज नेम में डॉलर अंडरस्कोर क्या करना है। ठीक है, तो अभी टारगेट, ये डायरेक्टरी तो अपनी हो गई यहाँ पे प्रिपेयर। डायरेक्टरी के बाद अपन इमेज नेम में जो डायरेक्टरी अपनी है dir कॉन्केटिनेशन ऑफ डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स प्रोडक्ट नेम, ये जो फील्ड का नाम है वो, और यहाँ पे अपने को देना होता है प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, और फिर जो मूव अपलोडेड फोल्डर अपने पास, मूव अपलोडेड फाइल प्री डिफाइंड फंक्शन होता है अपने पास, ये इसमें सबसे पहले देना होता है अपने को टेम्परेरी नेम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और जो फील्ड का नाम है वो दिया, एंड देन यहाँ पे देना पड़ेगा tmp अंडरस्कोर नेम, एंड देन डेस्टिनेशन में अपने को देना पड़ेगी क्या, ये जो भी हमने इमेज का डायरेक्टरी नेम सेट कर रखा है वो img अंडरस्कोर dir अंडरस्कोर नेम, इमेज डायरेक्टरी नेम हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, ये हमारा फोल्डर में अपलोड कर देगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये जो फोल्डर, ये जो वेरिएबल था हमारा, इस वेरिएबल में जो जो नेम अपलोड हुआ है वो मुझे इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो ये वाला जो नेम है ये अपलोड होगा, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब जो हमने जब फाइल अपलोड किया था तब हमने एक और काम किया था उसमें, कि प्रोडक्ट का यूनिक नेम बनाया था।
बनाया था। तो प्रोडक्ट का यूनिक नेम बनाते हैं अपन पहले, ठीक है। एक वेरिएबल लिया जिसमें प्रोडक्ट नेम हमने स्टोर किया, प्रोडक्ट नेम नहीं, प्रोडक्ट इमेज नेम, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज नेम अपन ने दिया और इसके नेम से पहले हमने एक रैंडम जो कोड चलाया था कि 1 से 1000 तक, या फिर 1000 क्या, रैंडम ही ले लेने दो उसको, उसके हिसाब से ले लेगा वो, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज नेम इसके अंदर आ गया, रैंडम नेम इसमें आ गया ना। इसी नेम को हमको सब जगह पास करना है जहां जहां पे नेम यूज कर रखे, लाइक दिस। कॉपी करो और कहाँ चाहिए, ये यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे भी रिप्लेस करो। तो प्रोडक्ट इमेज का नाम यहाँ पे इसमें आएगा, जो भी रैंडम नेम बनेगा जैसे 2447, वो प्रोडक्ट का नाम जो भी है आ जाएगा, इसमें आ गया। तो 2447 प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ गया, और ये डायरेक्टरी के साथ मतलब सेम नाम की फाइल हमारे मूव फोल्डर में जाएगी, और सेम नाम हमारे पास डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आ जाएगा। ये हो गया अपना प्रोडक्ट अपलोड करने का कोड खत्म। अब बचा क्या है, ये जो फोल्डर बनाने हैं अपने को, अपलोड्स का फोल्डर नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। तो ये फाइल कहाँ है, यहाँ पे, और एडमिन के अंदर ही मैं बना सकता हूँ एक फोल्डर, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, कंट्रोल वी, अपलोड्स। तो ये फोल्डर बन गया अपलोड्स वाला, और इस अपलोड्स के अंदर भी एक फोल्डर रहेगा, तो इसके अंदर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, कंट्रोल वी एंड इंटर। तो अपलोड्स के अंदर ये फोल्डर, ये बन गया, डन। इस टाइप से हम लोग फाइल अपलोड कर पा रहे हैं। ये क्वेरी के अंदर ये सब आ गया है ना, ये। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है अभी, तो है ना। तो माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर QUERY, और इसमें फर्स्ट वेरिएबल रहेगा कनेक्शन, जो कि हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, और सेकंड वेरिएबल रहेगा इंसर्ट क्वेरी, है जो भी क्वेरी है वो, और इसमें आ जाएगा रिस्पॉन्स। और इफ करके इसको चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स अगर सही है या मिला, तो फिर डेटा इंसर्ट हो चुका है, और इंसर्ट हो चुका है तो इसको रिडायरेक्ट किया जाएगा कहाँ पे, लिस्ट में, हेडर लोकेशन प्रोडक्ट लिस्ट .php क्वेश्चन मार्क MSG इक्वल्स टू इंसर्ट या प्रोडक्ट क्रिएटेड, ऐसा, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएटेड। तो ये इसके बेस पे हम लोग मैसेज दिखा पाएंगे वहाँ पे। और अगर ये फेल हो गया तो हेल्स करके इसको इसी पेज पे हेडर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या रिटर्न हेडर और प्रोडक्ट क्रिएट, मतलब यही पेज, प्रोडक्ट क्रिएट नहीं, ऐड प्रोडक्ट नाम है इस फाइल का। और वो प्रोडक्ट, वो फाइल का नाम क्या है अपना, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है ना। ये और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्रिएटेड या प्रोडक्ट नॉट क्रिएटेड या प्रोडक्ट क्रिएशन फेल्ड, क्लियर। इस टाइप से जो हमारा इंसर्ट वाला काम करेगा। अब इसमें ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे, क्या करेंगे, रिक्वायर कनेक्शन डॉट PHP। कहाँ है कनेक्शन अपना, बाहर है, कहाँ है, ये एडमिन फोल्डर के बाहर यहाँ पे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, // एंड देन कनेक्शन डॉट PHP। आगे समझ में क्यों कर रहे हैं, यहाँ से एक स्टेप बाहर आए, यहाँ पे आ गए, तो कनेक्शन डॉट PHP एक्सेस कर सकते हैं। सेव करके इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है सब कुछ प्रॉपर। प्रोडक्ट का नाम देते हैं, है ना, जैसे मैंने दे दिया माई प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट की प्राइस दे दी मैंने 599, और डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने टेस्ट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर दी, फॉर एग्जांपल बर्गर है ये, और प्रोडक्ट की इमेज में यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ भी, जैसे CSI पोस्ट वाला, और सबमिट कर रहा हूँ। तो कुछ एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड अरे की प्रोडक्ट कैटेगरी। तो चलो ठीक है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने शायद उस इनपुट टाइप सिलेक्शन ये जो था इसका नाम नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो वो पोस्ट भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये नाम देना पड़ेगा उसको, ठीक। बाहर आओ,
रिफ्रेश करो वापस, क्योंकि अब इसको नाम मिला है। ठीक है, फिर से नाम दो। क्या नाम दे? टेस्ट प्रोडक्ट, टेस्ट प्रोडक्ट 1। प्राइस अपन ने दे दी कुछ भी, और ये डिस्क्रिप्शन दे दिया टेस्ट डिस्क्रिप्शन। कैटेगरी अपन ने दे दी पिज़्ज़ा। प्रोडक्ट का नेम, इमेज मैंने सिलेक्ट कर दिया ये, और सबमिट कर रहा हूँ। तो कुछ एरर आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर चेक करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। कुछ प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते जाओ, रियल टाइम काम हो रहा है। इंसर्ट इनटू प्रो, ऐसा करके इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या बोल रहा है? यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स। अच्छा, सिंटेक्स में एरर कर दिया अपन ने, तो ऊपर देखते हैं क्या एरर है 34 पे। तो 34 पे क्या एरर है? अच्छा, सेमीकोलन सिंगल इन्वर्टेड अपन ने नहीं दिया। ठीक है, सेव करो, रीसबमिट कर सकते हैं इसको अपन। ये प्रोडक्ट अपना क्रिएट हो चुका है ना? और इधर आओ और यहाँ पे चेक करो, डेटाबेस में आ गया सारी डिटेल। इमेज का नाम भी आ गया, CSI मोटिवेशन वाली सिलेक्ट करी थी अपन ने, आ गई इमेज का नाम, डिटेल सारी डेटाबेस में इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट वाला काम अपना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे भी एक बार चेक कर लो, इसमें इमेज आ गई क्या? आ गई। ये तीन तीन आ गई, क्योंकि वो फेल हो गया था ना बीच में, इसलिए। तो अपन क्या करें अब? जो अपने काम की है वो रख लो और बाकी डिलीट कर दो। कौन कौन अपने काम की है? 1472 वाली, 1472 मतलब ये वाली। और ये भी काम की नहीं है अपने, तो डिलीट कर दो। ये भी काम की नहीं है, डिलीट कर दो, सिर्फ ये वाली काम की। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना इंसर्ट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिस्ट करना है और यहाँ पे भी। यहाँ पे तो करेंगे कल, यहाँ पे कर देते हैं आज। एडिट डिलीट वो सब आप लोग कर देना, वैसे ही अपन क्रेड ऑपरेशन कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? क्या करना है अभी? यहाँ पे लिस्ट करना है। तो कौन सा पेज है ये? प्रोडक्ट लिस्ट डॉट PHP, ये वाला। और यहाँ पे ये जो TR दिख रहे थे, इस TR के ऊपर मेरे को PHP लिखना पड़ेगी। तो इसको यहाँ से पहले एडिटर को चेंज करो PHP में, और कोड लिखते हैं। सबसे पहला सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी इक्वल्स टू, क्या सिलेक्ट करना है वो क्वेरी लिख दो। क्या? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का? प्रोडक्ट्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, बस खत्म। वेयर वेयर का कोई काम ही नहीं, सारे प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, हाँ तो अब आगे कोड लिखेंगे ना। तो माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, लिंक इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, एग्जीक्यूट कर दो। तो इसको एक वेरिएबल में रख दो, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी, डॉलर कनेक्शन कोमा डॉलर सिलेक्ट क्यू। ये एग्जीक्यूशन हो गया। अब एग्जीक्यूशन होने के बाद हमको क्या करना है? फेच करना है। तो फिर या तो इसको एक उसमें डाल दो, वाइल लूप में। ठीक है, वाइल लूप में डाल दो। और उससे पहले हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि इफ माई SQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, मतलब जो एग्जीक्यूट हुआ है उसने कितने नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट किया है ना? तो एग्जीक्यूट क्यू, एग्जीक्यूट जो क्वेरी वाला जो रहेगा ये बता देगा कि कितने सिलेक्ट हुए हैं। तो ये ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा ही होना चाहिए, है ना? तब ही हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल लूप को इसके अंदर डाल दो, इफ के अंदर। क्लियर? कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे? माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसो, एसोसिएशन। ठीक है, एक और क्लोज हो गया गलती से। और इसमें डाल देंगे हम लोग एग्जीक्यूशन वेरिएबल, एग्जीक्यूशन क्वेरी। ठीक है, और
ये निकलेगा रो में, ठीक है। ये आएगा सारा डेटा ये यहाँ पे, ठीक है। मैं इसके लिए फेच एसओ का एक एक डेटा निकल आएगा रो के अंदर, ठीक है। और इस वाइल लूप के अंदर मैं डाल दूंगा पूरा टी आर, ये जो रो जो दिखती थी यहाँ पे, ये पूरी टी आर डाल देंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और यहाँ से इसको वापस से चालू कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आने वाला है HTML। तो ये वाला कॉपी करूँगा टी आर और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको प्रॉपर अलाइन कर देंगे टाइम से, सिंटेक्स मिसमैच नहीं होगा। क्लियर? सिलेक्ट करके टेप बटन दबा रहे हैं। क्लियर? यस अब रो में क्या आएगा, सारे डेटा आएगा वन बाय वन। इसको तो हम लोग दिखाएंगे इसी बाद में, पहले आते हैं अपन प्रोडक्ट के नेम पर, इमेज भी दिखा देंगे। PHP इको रो से क्या नाम है कॉलम का, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कॉपी किया, प्राइस, तो क्या नाम है, प्राइस, जो कॉलम डेटाबेस में है वो निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। रो में वही आएंगे, फिर से कॉपी पेस्ट डिस्क्रिप्शन, कॉपी पेस्ट कैटेगरी, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को ऊपर, इमेज। तो इमेज में कहाँ पे है मेरी इमेज, अपलोड स्लैश प्रोडक्ट इमेज, ऐसे ही फोल्डर है ना, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज स्लैश फाइल का नाम, तो फाइल का नाम यहाँ से आएगा, है ना, ये रो में से आएगा ना, तो प्रोडक्ट इमेज। क्लियर? इधर आके रिफ्रेश करेंगे, कुछ एरर भी आएंगे कि कनेक्शन इंक्लूड नहीं करा, सही बात है। तो कनेक्शन इंक्लूड कर दो सबसे ऊपर, PHP रिक्वायर, क्या करें, डबल डॉट बाहर आना पड़ेगा ना, और कनेक्शन, सीख गए यार तुम लोग, ठीक है। इमेज फिर भी नहीं आ रहा, क्या करें अब क्या करें, इमेज क्यों नहीं आ रहा, अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ कर दी है, अपलोड्स की जगह पे अपलोड लिख दिया है, ठीक है। या कुछ और गड़बड़ होगी, तो अब तो यही थी कि अपलोड्स फोल्डर का नाम है और हमने अपलोड लिखा था। ये ऐसे ही चेक करना है, फालतू पैनिक नहीं होना है। ये आ गई इमेज, जैसे जैसे एंट्री करते जाओगे वैसे वैसे ऐड होती जाएगी, है ना। 1 लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन PHP इको $SN करके एक वेरिएबल रहेगा, सीरियल नंबर, और ये वाइल लूप के ऊपर बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, क्या रहेगा, इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और SN प्लस प्लस कर दो। अभी SN की वैल्यू 1 है, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, अगले लूप में ये 2 रहेगी। ये अभी तो यहाँ 1 ही शो होगा क्योंकि अभी एक ही रिकॉर्ड है। एड प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि माई प्रोडक्ट 2, प्राइस दे देते हैं 799, टेस्ट माई प्रोडक्ट, एंड डिस्क्रिप्शन में प्राइस में है ये, और इमेज इसकी कुछ भी दे सकते हैं, तो अपन इमेज दे देते हैं जैसे टेस्ट इमेज 3, और सबमिट कर रहा हूँ, हो गया, इमेज भी आ गई। अब ये यहाँ पे तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे भी डायनेमिक दिखाई देते हैं। अब इतनी बड़ी वीडियो हो ही गई है, तो ये वाला काम भी खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। फिर एडिट और डिलीट वाले काम अपने हिसाब से आप करते रहना, अपना काम इतना ज़्यादा डीप में जाने का नहीं है, सिर्फ ये तो पता ही है आपने को एडिट डिलीट कैसे करना है। जैसे एड फॉर्म है, ऐसे एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट का फॉर्म बना देना, अपडेट करोगे डिटेल्स अपडेट हो जाना चाहिए, डिलीट करोगे डिटेल्स डिलीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं वेबसाइट साइड पे, ये रही अपनी वेबसाइट का कोड का है ये index.html, index.php।
जिसमें ये वाला जो सेक्शन है आवर मेन्यू, इसको डायनेमिक करना है। ये जो डिटेल दिख रहा है ये तो सही रहने दो, इसको तो वैसे ही रहने दो, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम किसकी है? इन सब की। इन सब को प्रॉब्लम्स नहीं है हालांकि, लेकिन इन सबको डायनेमिक दिखाना है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्लास दे रखी है, डेटा फिल्टर स्टोर स्टार मतलब सभी, बर्गर मतलब बर्गर वाली क्लास, पिज्जा वाली मतलब पिज्जा वाली क्लास, ये पिज्जा क्लास लगी है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ यही सेक्शन दिखता है। जब मैं पास्ता पे क्लिक करता हूँ या बर्गर पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यही सेक्शन दिखेगा। आगे समझ में? ये ऐसे सेक्शंस दे रखे हैं सब वन बाय वन। फ्राइज का अलग सेक्शन है, ये फ्राइज का अलग सेक्शन है, पिज्ज़ा का अलग सेक्शन है। ये ऐसे दे रखा है, इसको समझते हैं इसको क्या करा है। पिज्ज़ा पिज्ज़ा के दो हैं, पास्ता पास्ता के दो हैं। ठीक है, तो पिज़्ज़ा पे क्लिक किया मैंने तो ये सब दिख रहा है। रुको, मैं जब मैं पिज़्ज़ा पे क्लिक करता हूँ तो रुको, फ्राइज पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज दिख रहा है। तो फ्राइज ये रहा, जिसमें एक ही है ना। फ्राइज में एक ही प्रोडक्ट है ना, इसलिए एक ही देगा। और जब मैं पास्ता पे क्लिक करता हूँ तो दो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, पास्ता एक ही है एक ही है। ठीक है, सेम। पिज्ज़ा पे तीन है तो पिज्ज़ा देखो तीन होंगे, एक दो तीन। आ रहा है समझ में? तो कैसे काम कर रहा है ये? हमको लूप चलाना ही रहेगा, है ना। और ये जो क्लास आ रही है ये भी डायनेमिक दिखानी है, कैटेगरी ना दे दो इनको। फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा वाले प्रोडक्ट है तो पिज्ज़ा आएगा, जितने बार होगा उतने बार आ जाएगा। PHP डॉलर सिलेक्ट क्वेरी, है ना, या सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे दो प्रॉपर नाम। यहाँ पे दो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, नहीं लेगा वो नाम, ऑटो सिलेक्शन पता नहीं क्या करता है यार ये। हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब इसको एग्जीक्यूट कर दो, डॉलर एग्जीक्यूट प्रोडक्ट क्वेरी इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, नहीं, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, है ना। ठीक है, सेलेक्ट प्रोडक्ट क्वेरी, प्रॉपर नाम दोगे तो प्रॉपर कोडिंग होगी। क्लियर है? अब एग्जीक्यूशन तो हो गया, अब चेक करना है माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोस, है ना, डॉलर एग्जीक्यूट प्रोडक्ट क्वेरी, ये वाला पार्ट। ठीक है, डॉलर में रो, या फिर इसको अपन एक इफ में डायरेक्ट डाल सकते हैं, लाइक दिस, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूशन। देन ठीक है, अगर 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ तो अंदर आने देगा, तभी ये डिटेल्स दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखने देगा। तो अपन एक सेक्शन कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले भी मेरे को फॉर या वाइल लूप लगाना पड़ेगा ना। डॉलर रो इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, या असॉक जो भी चाहिए रख लो। इसके अंदर क्या पास करेंगे? एग्जीक्यूशन प्रोडक्ट क्वेरी, जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो वन बाय वन डेटा निकाल के लाएगा और देता जाएगा। चलो अब यहाँ से PHP बंद कर दो और यहाँ से वापस चालू करवा दो। इसके बीच में ये सेक्शन आएगा जो हमने कॉपी किया था। आ गया प्रॉपर अलाइनमेंट ऑन टाइम। और रो में डिटेल्स आ रही है, जैसे इमेज आ रही है प्रोडक्ट की, आ रही ना। तो इमेज कहाँ पे अपनी? अपलोड्स, है ना। लेकिन यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर है क्या? कहाँ है? एडमिन के अंदर, है ना। तो यहाँ देना पड़ेगा एडमिन स्लैश अपलोड स्लैश, है ना, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, स्लैश, क्लियर, स्लैश इमेज का नाम। तो फिर PHP इको रो
में से क्या निकालना है, प्रोडक्ट इमेज। तो डेटाबेस में क्या नाम है, प्रोडक्ट इमेज। क्लियर, ये आ गया, अपन ने इमेज का नाम शो करवा दिया, प्रोडक्ट इमेज आ गई। फिर ये क्या है, प्रोडक्ट का नेम है ना, तो नेम। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन। फिर ये क्या है, प्राइस। ये प्राइस हो गई, ठीक है। बाकी सब रहने दो वैसे ही। और ये भी मुझे डायनेमिक दिखाना है ना, क्योंकि इसके हिसाब से तो काम चलेगा, वो सेक्शन ऐसे तो शिफ्ट होंगे। तो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, कैटेगरी है ना वो। चलो, और कहीं पे कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं। ये जो सेक्शंस हैं अपन ने जो भी देखे थे, इन सबको अपन क्या करें, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इधर आते हैं और इसका डुप्लीकेट करते हैं। और अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो पहले तो अनक्लोज वाला कोई एरर आ गया, तो पहले अनक्लोज करो। कहाँ आ गया अनक्लोज वाला एरर, क्लोज किया और रुको, 276 मतलब ये, तो ये ओपन हुआ, ये भी क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, तो इसको क्लोज कहाँ किया अपन ने, और ये क्या है फिर, इफ हो तो रहे प्रॉपर क्लोज, देखना पड़ेगा, पर कोड झूठ थोड़ी बोलता है। ठीक है, वो फाइल हमने सेव नहीं कर पाया था सही से, इस वजह से एरर आया होगा। ठीक है, वो कर दिया हमने फिक्स। अभी प्रॉपर सेव करी तो फाइल चलने लग गई, लेकिन जो डेटा हमको आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। रीज़न एक अनडिफाइंड कंडीशनल जो कनेक्शन एरर है, वो कनेक्शन वाला जो फाइल हमने इंक्लूड नहीं करी है, ऊपर रिक्वायर नहीं करी है, तो उसको रिक्वायर करो, PHP रिक्वायर। अगर इससे वहाँ पे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन जहाँ पे कोड लिखा वहाँ पे भी इसको रिक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर हमने वापस से कभी कोड लिखा होगा डेटाबेस का, तो फिर वापस बार बार रिक्वायर करनी पड़ जाएगी। या रिक्वायर इंक्लूड वाला काम है, या रिक्वायर वाला काम है, सबसे ऊपर ही करो। चलो, मैं इसको रिक्वायर कर रहा हूँ, है ना, किसको, कनेक्शन को। तो कनेक्शन यही है इसके पास जस्ट, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कनेक्शन डॉट PHP। रिफ्रेश करो, आ गए प्रोडक्ट्स। ये देखो, दोनों प्रोडक्ट्स भी आ गए, इमेजेस भी आ गई, नेम भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, और सब आ गया। अब एक प्रोडक्ट क्या था हमारा, देखो बर्गर तो है नहीं कुछ भी, पिज्ज़ा में एक है, पास्ता में नहीं है, फ्राइज में एक है। ये हमने डेटाबेस में ऐड किया था, यहाँ पे एक पिज्ज़ा और एक फ्राइज किया था ना, तो ये ए से फिल्टर वगैरह हमारे काम कर पा रहे हैं। क्लियर, अब जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहेगा एडमिन अपने डैशबोर्ड से ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो वो रियल टाइम यहाँ पर शो होगा। क्लियर है, ये सेक्शन हमारा डायनेमिक हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन ये वाले पे काम करेंगे अगली क्लास। चलो, थैंक यू।